थोड़े दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे आपकी अदालत में। उन्होंने कहा कि मैं तो ये मानता हूं कि बाबरी मस्जिद थी, आज भी बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद ही रहेगी। अच्छा, दिन में सपने देखने में कोई मनाही है क्या? अच्छा, ये बात देखिए, प्रभु राम के मंदिर का, और मैं उस दिन था वहां पर, आज जो भव्य अयोध्या बन रही है, सोच क्या है उसके पीछे? वेटिकन अच्छा बने, मक्का भी अच्छा बने, हमारे रामलल्ला रहेंगे गली कूचड़ और कीचड़ में रहेंगे। हमारे रामलल्ला का आराध्य केंद्र भी दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनना चाहिए, वो बन रहा है। और आप लोग से आग्रह करूंगा, वहां जो लता मंगेशकर चौक है वहां जरूर जाना। और क्या वो वीणा लगी है और दिन भर लता जी के राम के गाए हुए भजन बनते हैं, माता सरयू का तट है। और आज देखिए 50 करोड़ लोग तो पहुंच गए देखने वाले। तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस राम मंदिर को इस्तेमाल कर रही है चुनाव में वोट लेने के लिए। ये ना, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये तो तर्क आज से क्या, आप तो बड़े वरिष्ठ संपादक हैं रजत बाबू। जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से कह रहे हैं कि खाली वोट के लिए इतने लोकसभा के चुनाव आए, 14 जीत गए, 19 जीत गए, 24 तो 400 के पार जाएंगे, अलग बात है, लेकिन मंदिर बनाएंगे। और आज मैं आपके माध्यम से, देखिए जो उनकी आंखें हैं ना, ये आंखों की सोच हमारे प्रधानमंत्री की है कि इस आंखों को सुंदर बनाओ। राम जी की मुस्कुराहट, रामनवमी में वहाँ सूर्य की किरण उनके माथे पे आनी चाहिए, ये सब सोच। और जो पूरी कमेटी बनी, ईमानदारी से काम होना चाहिए, इसमें अमित शाह जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और आज चूंकि मैं वहाँ वकील रहा हूँ तो मैं चंपत राय जी का विशेष रूप से नाम लूँगा, जो सचिव हैं। कितना बड़ा काम किया, कितना सुंदर मंदिर बना। और इस मंदिर में मेरे नौजवान साथी, सीमेंट का प्रयोग नहीं है, लोहे का प्रयोग नहीं है। लोहा की उम्र है 100 साल, सीमेंट की उम्र है 125 साल। ये पारंपरिक जो भारत की मंदिर निर्माण प्रक्रिया है, पत्थर, पीतल का वो कांटी और तांबे के तार से लपेट करके तो आज बना है। आज देखो कितना भव्य बना है, आप जाए देखें तो हमें संतोष है रजत बाबू कि मैं एक छोटे से गिलहरी के रूप में इस आंदोलन में काम कर सका, इसका मुझे बहुत संतोष है। लेकिन लगता है राहुल गांधी के भाषण नहीं सुनते। वो जब न्याय यात्रा पर निकले तो लोगों से कह रहे थे कि आप लोगों ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह देखा, वहाँ पे आपको अंबानी दिखे, वहाँ आपको अडानी दिखे, वहाँ पे अमिताभ बच्चन दिखे, वहाँ ऐश्वर्या राय का डांस दिखा, लेकिन गरीब आदमी नहीं दिखा। अच्छा, मैं तो वहाँ था ना, वहाँ ऐश्वर्या तो कहीं नहीं आई थी। अब राहुल गांधी को कौन होमवर्क करके देता है, ये समझ में नहीं आता। अरे थोड़ा तो समझा करें। अब जाते हैं मंदिर में, कहते हैं कि मैं भी हिंदू हूँ, अपना गोत्र बताते हैं। अब अभी क्या बोले कि हिंदू को शक्ति का मुझे विरोध करना है। मेरा खाली कहना है कि राम जन्मभूमि आंदोलन से जितनी बड़ी संख्या में गरीब जुटे हैं, ये जो 50 करोड़ लोग आ रहे हैं वो सभी अमीर हैं क्या? कृपया करके राहुल गांधी सब कुछ बोलें, इस देश के गरीबों के राम के प्रति आस्था का अनादर नहीं करें, मैं यही कहना चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे बड़ा सवाल करता हूं, और ये सवाल मेरा राहुल गांधी से भी है, वामपंथियों से भी है। जिस तरह की हल्की बात आप हिंदू देवी देवताओं के बारे में करते हैं, क्या किसी दूसरे देवता पंथ के देवता के बारे में करेंगे? आपकी करने की हिम्मत होगी क्या? नहीं ना। हम मानते हैं कि हर पंथ के देवी देवता को सम्मान करना चाहिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। लेकिन आप दूसरे का तो पूरा सम्मान करेंगे, हमारे प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, महादेव, सनातन पर इस तरह की भोंदी टिप्पणी करेंगे, ये उचित नहीं। तो जनता जवाब देगी, उनको कसकर देगी। तो जनता में से पूछते हैं, जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, एक दो सवाल ले सकते हैं हम। जी, मेरा प्रश्न रामलला के वकील से है कि सर, अयोध्या में तो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया है, लेकिन काशी और मथुरा में हमें कितना और वेट करना पड़ेगा? प्रभु राम थे मर्यादा पुरुषोत्तम, तो न्याय की मर्यादा से उनका भव्य मंदिर बना है ना, तो हमें मर्यादा में विश्वास करना चाहिए। वहाँ भी केस चल रहा है, देखेंगे। लेकिन मैं आपके इस भावना के बिल्कुल साथ हूँ कि देश के करोड़ों हिंदुओं क्या, दुनिया के लोगों की अपेक्षा है कि एक भव्य मथुरा में मंदिर बनना चाहिए जन्म स्थान पर, और
काशी में तो काफ़ी काम हुआ है और होना चाहिए। तो चिंता मत करिए, मैं आपसे इतना ही कहूँगा, प्रभु राम के मंदिर की प्रतिष्ठा सनातन धर्म के उदय की वेला है, ये भारत के उदय की वेला है। सियासत और वकालत के अलावा आपके क्या शौक हैं? आप खुद को रिलैक्स कैसे करते हैं? एक तो मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ रात में, इतिहास की किताबें, संस्कृति संस्कार की किताबें। मुझे संगीत का बहुत शौक है, खास करके शास्त्रीय संगीत, भजन तो सुबह सुनता हूँ, तो उससे काफ़ी रिलैक्स होता हूँ। लेकिन 17-18 घंटे काम करना है तो काम में ही रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। जैसे रजत बाबू देश के इतने बड़े एडिटर हैं, 30 साल से आपकी अदालत है, तो इसी में उनको संतोष मिलता है। तो गुड वर्क करने के कारण जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसका मज़ा कुछ और होता है, तो वो मैं उसको बोलूँगा।